स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज फिर कुछ अपडेट्स लेकर हम उपस्थित हुए हैं और बहुत बड़ी अपडेट है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बीटीसी बीएड कर चुके हैं और परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन करने की इच्छा रखते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आगे वीडियो शुरू हो इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसी तरह की रियल ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार भी है। नई शिक्षक भर्ती। तो नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान, और जो 70,000 से अधिक पदों पर होनी है और इसके लिए कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर राजस्व परिषद, जैसा आप जानते हैं, राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन में रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है अब तक की। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं और कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। बहुत बड़ी बिग अपडेट है। आगे देखते हैं। परिषदीय विद्यालयों के लिए जैसा आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर भी माथापच्ची की जा रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके हैं। इधर के वर्षों में जो अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं या कोरोना काल में जो दिवंगत हो चुके हैं, उन शिक्षकों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। और संकेत ये भी है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना मुश्किल होगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अपनी हम दूसरी अपडेट पर आते हैं, और ये अपडेट उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीटीसी बीएड कर चुके हैं और यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं। और यूपी टेट परीक्षा कब कराई जानी है इसके ऊहापोह में हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, यूपी टेट नवंबर में कराने की तैयारी पीएनपी सोच रही है। तो अगर पीएनपी की खबर माने तो पीएनपी की अभी नवंबर में यूपी टीईटी कराने की तैयारी चल रही है, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है। शिक्षक भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टीईटी शासन ने नवंबर में कराने के लिए परीक्षा संस्था से प्रस्ताव मांगा है। और आपको ज्ञात हो कि यह भर्ती की अर्हता परीक्षा है। इसे उत्तीर्ण करने वाले ही आगामी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले यूपी टीईटी दिसंबर में प्रस्तावित थी, परंतु अब भर्ती परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। भर्ती परीक्षा से तात्पर्य है यहाँ सुपर टेट से। तो ये थी हमारी दूसरी अपडेट। और तीसरी अपडेट में हम आते हैं, वो आपकी अपडेट होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें अब हाई स्कूल व इंटर में जो छात्र हैं वो 3 भाषाएं पढ़ेंगे। अभी तक 2 अनिवार्य भाषाएं थी और इसके लिए बोर्ड ने शासन को त्रिभाषा का प्रस्ताव भी भेज दिया है। आइए डिटेल में जानते हैं। यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को
अब तक 3 भाषाएं, या यूँ कह लीजिए अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। और अब तक वो अनिवार्य भाषाओं को देखा जाए तो 2 ही भाषाएं पढ़ते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा का प्रस्ताव बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। क्योंकि अभी 2 भाषा की अनिवार्यता है, प्रदेश के अधिकांश बच्चे भारतीय भाषा के रूप में हिंदी और विदेशी भाषा में अंग्रेजी लेते हैं। अब कम से कम 2 भारतीय भाषाएं लेनी होंगी। छात्र यदि चाहें तो तीनों भारतीय भाषा भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हों तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है, मेहनत करनी होती है। तो यदि आवश्यक समझें तो लाइक कर दें, इससे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो के लिए। थैंक्स।